हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की कहानी कुछ ऐसे साहसी बच्चों के बारे में है जिन्होंने अपनी सूझबूझ के कारण एक पूरे गांव को भूतों के प्रकोप से बचा लिया। रोहित और उसके दोस्त अक्सर शाम को गांव के मैदान में खेला करते थे। उस मैदान के ठीक किनारे पर एक मकान था जहां पर उनके पेरेंट्स ने जाने से सख्त मना किया हुआ था, क्योंकि कहते थे कि उसके अंदर एक जादूगरनी की आत्मा रहती थी। इस वजह से बच्चे ठीक से खेल नहीं पाते थे और शाम होने से पहले ही उन्हें अपने घर वापस जाना पड़ता था। रोहित इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुन्नस पे रहता था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों के साथ उस घर में जाएगा और देखेगा कि आखिर जो गांव वाले बोलते हैं वो सच है भी या नहीं। तो उस दिन दोपहर में सारे के सारे दोस्त उस घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर दरवाज़ा बंद था, पर एक खिड़की खुली हुई थी। धीरे धीरे ये बच्चे एक एक करके उस खिड़की में से घर के अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि वो एकदम खंडर नुमा घर था। वहाँ पर कई सारी किताबें रखी हुई थी और बड़े बड़े बर्तन थे जिसमें शायद कुछ सूप जैसा पक रहा था। तभी अचानक घर की लाइटें एकदम से जल गईं। सारे बच्चे समझ गए कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी और वो थोड़ा आसपास देखने लगे कि आखिर घर में क्या चीजें हैं। रोहित को एक किताब मिली जो लाल रंग की थी। उसने उसके पन्ने पलटकर देखा तो संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन स्कूल में संस्कृत पढ़ने के कारण उसे थोड़ी थोड़ी सी भाषा समझ आ रही थी। तभी वहाँ पर रोहित के दोस्त सौरभ की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। सारे दोस्तों ने उसकी तरफ देखा तो देखा एक बहुत बड़ी सी डायन वहाँ खड़ी थी और उसने सौरभ को सर के बालों से पकड़ लिया था और वो इन सबको देखकर बोलने लगी कि अब तुम में से कोई भी इस घर के बाहर नहीं आएगा। आज से तुम सब मेरे गुलाम हो। सारे बच्चे जोर जोर से चीखने लगे। तभी उस औरत ने अपने हाथ बहुत ज्यादा लंबे कर लिए। बच्चों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और इन लंबे लंबे हाथों से वो एक एक करके बच्चों के गले पकड़ने लगी। तभी रोहित को याद आया कि उसने किताब में कुछ पढ़ा था। उसने तुरंत वो पन्ना खोला और जितनी संस्कृत उसे आती थी उसे समझ आया कि ये इस डायन को कैद करने का मंत्र है। उसने वो मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। उस मंत्र को सुनते ही उस डायन ने अपने हाथों से सारे बच्चों को छोड़ दिया और उसने अपने हाथों से अपना सर पकड़ लिया और जोर जोर से चीखने लगी जैसे उसे काफी दर्द हो रहा हो। तभी रोहित के दोस्त भी वहां आ गए और सबने मिलकर वो मंत्र पढ़ा। उनके लगातार मंत्र पढ़ने के बाद अचानक घर का दरवाजा खुला और उसमें से एक तेज रोशनी अंदर आई और उस डायन को घसीटते हुए घर के बाहर ले गई। अब जैसे ही वो डायन वहां से चली गई, घर में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। लाइटें अपने आप बंद हो गईं। बच्चों ने फिर भी डर के मारे मंत्र बोलना बंद नहीं किया। तभी कुछ समय बाद रोहित ने सबको शांत किया और कहा कि मुझे लगता है कि अब ये डायन यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, वरना देखो अब इस घर में कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है, सब कुछ एकदम शांत है। सारे दोस्त उस दरवाजे से घर के बाहर निकल आए और अपने अपने घर गए। उन्होंने ये सारी बातें अपने घर वालों को बताई। फिर गांव के सारे लोग रात में उस घर पर आए और उन्होंने आसपास छानबीन की और सच में वो घर अब बिल्कुल शांत हो चुका था। वहाँ पर ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। गांव के सभी लोगों ने इन बच्चों की साहस की बहुत ज़्यादा तारीफ की, खासकर की रोहित की। और इतना ही नहीं, गांव के सरपंच ने तो रोहित को इनाम में एक क्रिकेट का बैट भी दिया। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।